है जिन्होंने भी ये कदम उठाया है, जिन्होंने भी ये रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह ये बिल कामयाब होनी चाहिए और कामयाब होने के बाद इसको 100% इम्प्लीमेंट करना चाहिए जम्मू कश्मीर स्टेट में। क्योंकि देख लीजिए आप, मैं एक बात कहूँगा, हमें हमेशा कहा जाता है मुसलमान ये करना चाहते हैं, लेकिन मुझे बताइए जब बाकी स्टेटों में जो उनकी गवर्नमेंटें हैं जो बैन लगा रही हैं उस पर शोर नहीं उठ रहा है, तो इसको किस बात पर इसको एक इशू बनाना है। हम नहीं चाहते हैं कि अल्कोहल यहाँ बिके या कंज्यूम हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये बिल कामयाब होनी चाहिए और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उन लोगों को जिनका जहन इसकी तरफ गया और जिन्होंने इस पर असेंबली में रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की। सर ये भी जानना चाहेंगे, नामंजूर है। आप बताएंगे क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी रिलीजियस शख्सियत को जब उन्होंने ये ड्राफ्ट किया उसमें बुलाया नहीं गया। कम से कम हमारी भी राय लेनी चाहिए थी। जो भी यहाँ रिलीजियस लीडर्स हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके साथ बात करके हमारे भी जो कंसर्न्स है उनको नज़र रखना चाहिए था। और जो इनका एजेंडा है, ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं, इनको क्या लग रहा है। देखिए आपको पता है यहाँ का जो मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत ही महदूद वक्फ है, हमारे पास उतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि जो इनको लग रहा है कि अगर इसमें हम मुदाखलत करें। मुझे लगता है कि ये वक्फ बिल है इसको स्टॉल किया जाए और पूरी तरह से इसको वापस लिया जाए। सर जिस तरीके से बताइए नहीं हो रही है 5 अगस्त की एंडोर्समेंट, ये तो आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले क्या बोलचाल था हमारे जो इस वक्त गवर्नमेंट में, जो हमारे इस वक्त राजगद्दी पर विराजमान है, उनका लैंग्वेज क्या थी, उनके पॉइंट्स क्या थे, वो उनका मैनिफेस्टो में क्या लिखा था। आप मुझे बताइए उस मैनिफेस्टो की धज्जियाँ नहीं उड़ गई हैं? उस मैनिफेस्टो पर कोई बात हो रही है? देखिए मैंने अभी और भी एक चैनल से बात की, मैं कहता हूँ ये उनकी गलती नहीं है, ये लोग खुद झूठ सुनना चाहते हैं। ये लोगों की गलती है जिन्होंने ऐसे लोगों को गवर्नमेंट हाथ में दी जो लोग हमेशा से बिट्रेल करते रहे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। ये इनकी डीएनए में है। अब लोग दुहाई देंगे तो मुझे नहीं लगता है इनको कोई फ़र्क पड़ेगी। इनका सिर्फ एक एजेंडा था कि पावर में आना, वो पावर में आ गए हैं। उनको ये सिर्फ इसी चीज़ का नुक्स था कि हमारे आगे पीछे फूफा हो, वो चल रहा है। इससे पहले अफवाह कह दिए किसी का डीएनए चेंज नहीं होता है ना, जिसके डीएनए में ये है। ये तो फैसिलिटेटर्स हैं, जो भी दिल्ली इनको कहेगी उसको फैसिलिटेट करेंगे। ये तो उनकी जोली में जाने के लिए तैयार हैं। ये तो बड़े फारूक साहब बड़े एक किस्म से क्या नाम है कैंपेन कर रहे हैं दिल्ली में कि मेरे बेटे के साथ आप सॉफ्ट हो जाइए और मेरे बेटे के साथ ये कर लीजिए। ये तो मैं आपको कहूँगा ज़िल्लत ये है कि बीजेपी नहीं मान रही है इनको। हालांकि उमर साहब के आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने मुफ्ती साहब को कहा था कि जब मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई थी, उमर साहब तो ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं ये कैसा सौदा किया बीजेपी ने। अरे मैंने तो बीजेपी वालों को कहा था कि आपका चीफ मिनिस्टर बना के दूंगा। तो 14 में उनसे पता नहीं क्या हुआ, तो अब उसी का शायद वो इजाला कर रहे हैं। अब आगे जाकर उनके साथ बैठेंगे। इस तरीके से भी किसी से भी पूछ लीजिए जो कुछ यहाँ हो रहा है, ये तो वही एंडोर्समेंट हो रही है ना। आप बताइए, आप जब भी उमर साहब से आप बात कर रहे हैं, वो तो उसके कुछ भी ना उसके जवाब आपने देखे होंगे। देखिए एक चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, 50 की तादाद में उसके साथ लोग हैं। आप मुझे बताइए इनको क्या गुरेज होता है जो भी यहाँ कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो भी यहाँ हो रहा है। आप देख लीजिए परसों 3 टीचर्स को निकाला गया, किलिंग्स हो रही है, लिंक्स हो रही है। वहाँ से जवाब है कि जी मेरे पास तो होम ही नहीं है। अरे आपके पास होम नहीं है, आपके पास तादाद है, आप जाइए धरना दे दीजिए, दिल्ली जाइए, जो गवर्नर साहब के पास जाइए। आपको लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया, आपको लोगों ने ये नहीं कहा है कि आप आइए उमर साहब आपको चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठना है और आपको वहाँ डेवलप पर अपने आप को कंफर्टेबल बनाना। उमर साहब को चाहिए, ये इस वक्त कंडीशंस कश्मीर की बहुत ख़राब हैं, इनको चाहिए जो भी लोगों के मुसीबतें हैं उनका इजाला करने के लिए चाहे इनको प्रोटेस्ट करना पड़े, इनको करना चाहिए।
क्योंकि देखिए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जब अपने लोगों के लिए बाहर निकलता है तो पूरी दुनिया उसको देखती है, और वो भी ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसके पास 50 सीटें हैं। सर आखिर में जानना नहीं लड़ रहा, मैं नहीं लड़ रहा। मैं वो नहीं बोल रहा सर, आपका अच्छा खासा वोट वहाँ पे, तो आपका सपोर्ट किसको जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस गालिबन नासिर सगामी को वहाँ से लड़वा देखिए दी। मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो मुझे ग्राउंड सिचुएशन के बारे में पता है, लोग बहुत दिल बर्दाश्त हो चुके हैं। पीपल आर वेरी टायर्ड, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि जो वहाँ के साबका एमएलए थे, जो इस वक्त हमारे श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने लोगों से ये वादा किया था कि उमर साहब उमर साहब 2 जगह से लड़ रहे हैं, जहाँ भी उनको सबसे ज़्यादा लीड होगी वो वहाँ के रिटेन करेंगे। तो पहला ही बडगाम वालों के साथ तो पहला ही बिट्रेल ये हो गया कि उन्होंने जो वोट दिए और उसके बाद उमर साहब ने उनको बिट्रे किया। अब बाकी वहाँ हैं, लोग हैं, लीडर्स हैं, वो देख लेंगे कि उनको किसको है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगा कि मैंडेट्स कैसे आएंगे वगैरह कैसे आएंगे। लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़ाती तौर पर। सपोर्ट किसको होगा? आपका वोट वहाँ पे? देखिए अब कैंडिडेट्स तो आने दे दीजिए, जब कैंडिडेट्स आएंगे तो उनको तो दे देंगे। लेकिन एक बात तो ये तय है, जब लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं वोट देंगे तो मैं क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दूँ?